और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने इनके बारे में सोचा और 800 से ज्यादा पदों को मंजूरी दी है और बहुत जल्द भर्ती होने वाली है। तो ये वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा। इसमें कौन कौन योग्य हो सकते हैं, कौन कौन इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं, किस स्कूल के लिए कितने पद निकाले गए हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो के डिटेल में मैं बताने वाला हूं। भर्ती के लिए कि इंतजार कितना करना पड़ सकते हैं ये भी आपको बताते हैं कि राज्य सरकार ने अभी सिर्फ 100 पदों को मंजूरी दी है। दरअसल अभी जो पदों की मंजूरी दी गई है इसमें आरक्षण का कोई जिक्र नहीं है, यानी इन पदों का आरक्षण के तहत वर्गीकरण होगा। इसके बाद राज्य सरकार चाहे तो व्यापम के जरिए परीक्षा करने के लिए पहल कर सकती है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरे चेहरे पे मुस्कान आपको बता रही कि कुछ अच्छी खबर लेकर आया हूं मैं, और काफी अरसे बाद, लंबे इंतजार के बाद, यूं कहे छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार ये भर्ती परीक्षा होने वाली है। आप समझ गए होंगे, शिक्षक भर्ती की बात कर रहा हूं, वो वाली शिक्षक भर्ती नहीं जिसका इंतजार आप सब कर रहे हैं। 33,000 शिक्षक भर्ती की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक और शिक्षक भर्ती होनी थी जिसका इंतजार बहुत लंबे समय से था, और लगातार इनके शिक्षक जो संविदा पे है वो डिमांड कर रहे थे कि भैया हमारे डिपार्टमेंट के बारे में भी सोचो, हमारे लिए भी कुछ सोचो। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने इनके बारे में सोचा और 800 से ज्यादा पदों को मंजूरी दी है और बहुत जल्द भर्ती होने वाली है। तो ये वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा। इसमें कौन कौन योग्य हो सकते हैं, कौन कौन इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं, किस स्कूल के लिए कितने पद निकाले गए हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो के डिटेल में मैं बताने वाला हूं। लेकिन अभी 33,000 शिक्षक भर्ती के लिए इंतजार करना पड़ेगा। जिस भर्ती का जिक्र मैं कर रहा हूं, इस भर्ती के बारे में आपको बता दूं कि ये स्पेशल एजुकेटर के पद है। स्पेशल एजुकेटर जो स्पेशल बच्चों को पढ़ाया जाता है उनके लिए ये भर्ती निकाली जा रही है। 800 से ज्यादा पद है और बहुत लंबा इंतजार हो गया था। 25 साल हो गए छत्तीसगढ़ को बने, और छत्तीसगढ़ में पहली बार स्पेशल एजुकेटर के पद पर भर्तियां होने वाली है, यानी कि स्पेशल शिक्षक कहते हैं इन्हें, और उन शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। डिटेल आपको सब कुछ मिल जाएगा कि इस भर्ती के लिए कौन कौन शामिल हो सकते हैं, क्या योग्य रखे गए हैं और कितने पद किस स्कूल के रखे गए हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो आप डिटेल के लिए इस वीडियो में बने रहिएगा। और 33,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में जब भी हम सरकार से मुलाकात होगी, चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, चाहे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम हो या बीजेपी के विधायक, हम उनसे सवाल करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजपत्र में इसकी अधिसूचना प्रकाशित कर दी है और अभी तक संविदा भर्ती से ये पूरा काम चल रहा था। आपको बता दें कि 848 पदों को मंजूरी दी है और इसके लिए राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती और पदोन्नति नियम 2019 में बदलाव किया है। इसकी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। इसके साथ ही लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि डीपीआई 100 पदों में भर्ती की प्रक्रिया को मंजूरी दी है। फिलहाल आपको बता दें, राज्य सरकार ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लिया है। आने वाले समय में पदों की संख्या भी बढ़ सकती है। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक वर्तमान में समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्पेशल एजुकेटर की संविदा नियुक्ति की गई है। इसमें कोंडागांव, महासमुंद, जशपुर, बलौदाबाजार, रायगढ़, कबीरधाम सहित अन्य जिले शामिल है। इसके लिए पहली बार पदों को मंजूरी दी गई है। अब किन वजहों से नए पदों को मंजूरी मिली है ये भी आपको हम बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंदन की बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई की थी। इसमें स्पेशल बच्चों के लिए शिक्षकों की कमी पर प्रकाश डाला गया था और शीर्ष अदालत ने पाया था कि अक्टूबर 2021 के रजनीश कुमार पांडे बनाम भारत सरकार के फैसले के बावजूद अधिकांश राज्यों ने अब तक विशेष शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है। कई राज्यों ने अब तक आवश्यक शिक्षकों की स्वीकृति की संख्या पहचान तक नहीं की पाई थी। और आपको बता दें, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को शपथ पत्र देने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर राज्य में 3 सप्ताह के भीतर स्वीकृत पदों की अधिसूचना जारी करे, और उसके बाद छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने यह अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बताते हैं कि इसके लिए जरूरी योग्य क्या है, मतलब कौन कौन पात्र हो सकते हैं, ये भी आपको बताते हैं। प्राइमरी स्कूल में स्पेशल एजुकेटर के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डीएड स्पेशल एजुकेटर उत्तीर्ण अथवा उसके समकक्ष एवं भारतीय पुनर्वास परिषद में पंजीकृत होना चाहिए। इसके अलावा उच्च प्राथमिक के लिए स्पेशल एजुकेटर जिनकी योग्यता मानी गई है, उनके लिए भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड स्पेशल एजुकेशन उत्तीर्ण अथवा उसके समकक्ष एवं भारतीय पुनर्वास परिषद में पंजीकृत होना चाहिए। आपको बता दें कि माध्यमिक स्कूल के लिए स्पेशल एजुकेटर की जो योग्यता मानी गई है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र
और संगीत विषय में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड स्पेशल एजुकेटर उत्तीर्ण अथवा समकक्ष एवं भारतीय पुनर्वास परिषद में पंजीकृत होना चाहिए। और आपको बता दें कि भर्ती के लिए कि इंतजार कितना करना पड़ सकते हैं, ये भी आपको बताते हैं कि राज्य सरकार ने अभी सिर्फ 100 पदों को मंजूरी दी है। दरअसल अभी जो पदों की मंजूरी दी गई है इसमें आरक्षण का कोई जिक्र नहीं है, यानी इन पदों का आरक्षण के तहत वर्गीकरण होगा। इसके बाद राज्य सरकार चाहे तो व्यापम के जरिए परीक्षा करने के लिए पहल कर सकती है और इन सब प्रक्रिया में कम से कम 3 से 4 माह का वक्त लग सकता है। आपको बताते हैं कि स्पेशल एजुकेटर के पद किस स्कूल के लिए कितने हो सकते हैं, यानी कि प्राथमिक के लिए कितने होंगे, माध्यमिक के लिए कितने होंगे और उच्च माध्यमिक के लिए कितने होंगे। तो प्राथमिक स्कूल के लिए 476 पद स्वीकृत किए गए हैं और माध्यमिक स्कूल के लिए 232 पद और उच्च माध्यमिक के लिए 140 पद स्पेशल एजुकेटर के आवश्यकता होगी और राज्य सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार की ये पहल हुई है और अधिसूचना प्रकाशित हो गई है। बहुत जल्द भर्ती होने वाली है, यानी कि 3 से 4 सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और 33,000 शिक्षक भर्ती के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि राज्य सरकार ने कहा है कि चरणबद्ध इसे निकाला जाएगा, तो कहा जा रहा है कि पहले चरण में 10,000 पदों पर भर्ती निकाल सकती है छत्तीसगढ़ की साय सरकार।